अब तो नींद भी पूरी नहीं आती थी, बस हर रात को सुबह होने का इंतजार रहता था। सुबह की चिड़ियों की आवाज़ से पहले ही उठ जाती थी गुंजन। बस इंतजार रहता प्रणव के दीदार का। जल्दी जल्दी घर का सारा काम समेट लेती थी। खाना, झाड़ू, साफ सफाई और साथ में पति बच्चों का टिफिन। जब सारा काम हो जाता और पति ऑफिस, बच्चे स्कूल चले जाते तो गुंजन खुद को संवारने में लग जाती थी। उन दिनों की पूरी कॉलोनी में कंप्यूटर सिर्फ गुंजन के घर ही था। पति बैंक में मैनेजर जो थे, कंप्यूटर पर पढ़ाई के बहाने प्रणव का गुंजन के घर आना चालू हो गया था। बस तभी से प्रणव के लिए गुंजन आंटी कब से उसके लिए गुंजन भाभी, और भाभी से सिर्फ गुंजन और गूंज बन गई थी। दोनों की उम्र में 10-15 साल का अंतर था, लेकिन इश्क कहाँ उम्र देखता है, बस हो जाता है। गुंजन को भी नहीं पता चला कब उसकी सजना संवारने सिर्फ प्रणव के लिए होने लगा। धीरे धीरे प्यार का सिलसिला दोनों के बीच बढ़ता गया। अब प्रणव गुंजन की बातें कॉलोनी में भी होने लगी। तब गुंजन कुछ भी संभली, मगर दिल के आगे मजबूर उसे प्रणव के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। गुंजन के बच्चे भी प्रणव के काफ़ी मिलने से उनके करीब आ चुके थे। तभी पति का तबादला दूसरे शहर हो गया। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अब तो गुंजन, प्रणव और बच्चे अक्सर बाहर घूमने और खाने जाने लगे। वक्त कब निकलता गया पता ही नहीं चला। 1-2 साल यूं ही चलता रहा। प्रणव की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, तभी प्रणव की नौकरी की कंपनी में दूसरे शहर में लग गई। प्रणव को अपने शहर से दूर जाना पड़ा, लेकिन फोन के माध्यम से दोनों लगातार जुड़े रहते थे। दिन भर की हर छोटी छोटी बातें हुआ करती थी। उम्र को देखते हुए प्रणव के घर वालों ने प्रणव के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। प्रणव शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। शादी की बात सुन कर वो परेशान होने लगा। उसने गुंजन का पहला अक्षर अपने नाम के साथ अपने हाथों पर गुदवा लिया था। अब गुंजन आदत बन गई थी उसकी, और गुंजन भी बिना प्रणव से बात किए बगैर नहीं रह पाती थी। प्रणव तो गुंजन की सेवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। अब गुंजन ही उसकी जिंदगी और गुंजन के बच्चों को अपना बच्चा मानने लगा था। उन्हीं दिनों प्रणव के पिताजी की तबीयत दिनों दिन खराब हो रही थी। पिताजी ने प्रणव से साफ कह दिया था कि अगर शादी नहीं करेगा तो मेरा मुंह भी देखने मत आना। इसी तरह प्रणव लड़की देखने को राजी हुआ। इस लड़की के लिए प्रणव ही उसका पहला प्यार था। जैसे तैसे शादी हो गई, लेकिन प्रणव और गुंजन का प्यार कम ना हुआ। भला ही प्रणव ने शादी की हो, लेकिन कभी उस लड़की को अपने दिल में वो स्थान न दे पाया जो उसकी बीवी को मिलना चाहिए था। धीरे धीरे प्रणव की बीवी को भी सबसे प्रणव का गुंजन पता चला, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। ना उसका प्यार पूरा हो पाया और ना ही प्रणव का। समझ नहीं आता प्रणव की नादानी कहूँ, आदत कहूँ, या सबका अधूरा प्यार कहूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।